नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर से आ गए हैं एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के बीच। कल हमने जो देखा था राउल्स लॉ को, राउल्स लॉ में कल क्या देखा था? राउल्स लॉ में देखा था पार्शियल कैसा, जो सब्सटेंस है दोनों का दोनों जो सब्सटेंस था वो कैसा था? वोलेटाइल था। मतलब सॉल्यूट भी वोलेटाइल था और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल था। ये था ना, सॉल्यूट को इंडिकेट कर रहे थे बी से और सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहे थे ए से। क्लियर है? आज हम देखेंगे उसके बेसिस पे हमने क्या देखा था, पार्शियल प्रेशर देख लिया था और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर क्या था? सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। याद है? कल हमने देखा था P ऑफ ए इक्वल्स टू क्या था? P नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और P ऑफ बी क्या था? P ऑफ बी था। देखिए देखिए, कल हमने देखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू P नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और क्या देखा था? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू P नोड ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पीटी टोटल प्रेशर क्या था? सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। ये था ना, ये था, ये सारा कुछ हमने देखा था। आज जो है इसके बेसिस पे हम जो है आप लोग से क्वेश्चन, आप जो है हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? पेटी पैक बने हैं? चलिए तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। रॉल्स लॉ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ इफ 0.78 ग्राम ऑफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन क्या होता है? C6H6। ठीक है, इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 0.92 ग्राम 0.92 ग्राम ऑफ टोल्यूइन 0.92 ग्राम ऑफ टोल्यूइन। टोल्यूइन का फॉर्मूला C6H5CH3। ठीक है, क्या है? इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 0.92 ग्राम ऑफ टोल्यूइन आर मिक्स्ड दोनों को मिला देता है। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन टोटल वेपर प्रेशर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? टोटल वेपर प्रेशर। और जो डेटा हमें दिया हुआ है, गिवन दैट क्वेश्चन दैट क्या है? P नोड ऑफ बेंजीन ये दे रहा है कितना? P नोड ऑफ बेंजीन 400 mmHg, और P नोड ऑफ टोल्यूइन कितना दे रहा है? 200 mmHg। क्लियर है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए एक बार। कह रहा है क्वेश्चन, इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 0.92 ग्राम ऑफ टोल्यूइन आर मिक्स्ड, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? टोटल वेपर प्रेशर। और हमारे पास डेटा दिया क्या है? P नोड ऑफ बेंजीन कितना? 400 mmHg, और P नोड ऑफ टोल्यूइन कितना? 200 mmHg। क्लियर है? ट्राई करिए जरा, ट्राई करेंगे सभी, ट्राई कर लिए? वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। चलिए बनाते हैं। देखिए जरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन के लिए हमें क्या चाहिए, जरा ध्यान दीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन के लिए, बेंजीन को हम D से लिख रहे हैं, तो क्या चाहिए? P नोड ऑफ बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन चाहिए, हाँ कि ना? क्लियर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन के लिए क्या चाहिए? P नोड ऑफ बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। P नोड ऑफ बेंजीन तो मेरे पास दिया हुआ है, यदि मोल फ्रैक्शन आ जाए बेंजीन का तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन बराबर क्या लिखेंगे? P नोड ऑफ टोल्यूइन मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, ये लिखेंगे ना।
पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन बराबर क्या होगा, पी नोट ऑफ टोल्यूइन मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन बेंजीन का और मोल फ्रैक्शन टोल्यूइन का आ जाए, ये टर्म तो मेरे पास दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो हम पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर आ जाएगा तो टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं ना, दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ बेंजीन, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल लें। चलिए मोल्स ऑफ बेंजीन बताइए, मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होगा, मास गिवन बाय मोलिकुलर मास। बेंजीन का जब मोलिकुलर मास निकालेंगे तो ये 78 आएगा। ठीक है, यहाँ से बताइए कितना आ गया, 0.01, ये हुआ ना 0.01 मोल। क्लियर है। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, ये बताइए क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट मास गिवन कितना 0.92 बाय, इसका जब मोलर मास निकालेंगे तो 92 आएगा। यहाँ पे ये भी कितना आएगा 0.01 मोल। यहाँ तक कोई डाउट है, पूछिए जरा। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए बेंजीन का और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए टोल्यूइन का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होगा, मास गिवन ऑफ बेंजीन बाय मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास दिया हुआ है 0.78 ग्राम और मोलिकुलर मास भी कितना होता है 78। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.01। इसी तरह टोल्यूइन का 0.92 बाय 92, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.01। ठीक है। अब क्या होगा, यदि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन चाहे निकाल सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन 0.01 बाय टोटल मोल्स 0.01 प्लस 0.01। यहाँ से हम क्या लिखेंगे 0.01 बाय 0.02, तो नाइट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1/2, क्या हुआ ना। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन टोल्यूइन सीधे हम लिख दें 1/2, डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि सम ऑफ मास क्या होगा मोल फ्रैक्शन 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो एक का आ गया तो दूसरे का हाफ। क्लियर है, नोट करिए, नोट करेंगे, नोट करिए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन रफ कर देना, क्वेश्चन को रफ कर देना। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या लिखेंगे बताइए जरा। यहाँ पे हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू पी नोड ऑफ बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बताइए पी नोड ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, पी नोड ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 400, ये रहा 400 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है हाफ, ये रहा हाफ। यहाँ से ये खत्म हुआ, कितना रहा 200 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना आ गया 200 mmHg। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन कितना होगा बताइए जरा, तो पी नोट ऑफ टोल्यूइन मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। तो पी नोट ऑफ टोल्यूइन कितना दिया हुआ है 200, ये रहा 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन हाफ, ये खत्म हुआ 100 mmHg। क्लियर है, नोट करिए। आप क्या चाहिए, सेकंड क्वेश्चन क्या था मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था टोटल प्रेशर, ये था फर्स्ट क्वेश्चन ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन था टोटल प्रेशर। तो पीटी इक्वल टू क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, ये हो गया टोटल, ये हो गया टोल्यूइन। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना 200, ये रहा 200, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन कितना 100, ये रहा 100, दोनों को ऐड कर दिए कितना हो गया 300 mmHg। ठीक है, नोट करेंगे, नोट करेंगे सभी, नोट करेंगे। नोट कर लिए।
एक क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन इसमें बहुत सारा करने वाले हैं। प्रैक्टिस जितना करिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस भर के जम के करने वाले, धूमधाम से करने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 मोल्स ऑफ ethanol, if 3 moles of ethanol and 1 mole of methanol, 3 moles of ethanol and 1 mole of methanol are mixed, ठीक है। find total vapor pressure of solution, if vapor pressure of प्योर इथेनॉल, क्वेश्चन को घुमा रहा है, बाकी पढ़िएगा। प्योर इथेनॉल इज 55 mm mercury and vapor pressure of pure methanol is 50 mm mercury, ठीक है। नोट करिए क्या कह रहा है। इफ 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ मीथेनॉल आर मिक्स्ड, 3 मोल इथेनॉल का और 1 मोल मीथेनॉल का मिला दिए, ठीक है। क्या कर रहा है, फाइंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा यदि इथेनॉल का प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर 55 mmHg और प्योर मीथेनॉल का वेपर प्रेशर 50 mm मर्क्यूरी दिया हुआ है, तो टोटल वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का कितना होगा, ठीक है दोस्तों। ट्राई करिए जरा, ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई करिए कितना आ रहा है, क्लियर है। देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मोल्स ऑफ इथेनॉल, ये दिखते हैं मोल्स ऑफ इथेनॉल 3 और मोल्स ऑफ मीथेनॉल ये कितना दे रहा है 1। तो सबसे पहले दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 3/4 और मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल बताइए कितना हो जाएगा, मीथेनॉल ये कितना हो जाएगा 1/4। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स को ऊपर बाय टोटल मोल्स 3 + 1 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, मोल फ्रैक्शन आ गया मेरे पास। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पर, प्योर इथेनॉल मतलब पी नोड ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है 55 और पी नोड ऑफ मीथेनॉल दे रहा है 50। क्वेश्चन को यही दिया हुआ है, उसको क्या किया है अपने अकॉर्डिंग लिख दिया क्वेश्चन वाले, ठीक है। इसका मतलब पी नोड ऑफ इथेनॉल 55 और पी नोड ऑफ मीथेनॉल दे रहा है 50। अब हमें क्या चाहिए, यदि देखिए टोटल प्रेशर के लिए, टोटल वेपर प्रेशर पूछ रहा है तो पीटी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी नोड ऑफ इथेनॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस पी नोड ऑफ मीथेनॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल। लिख रहे हैं, बताइए पी नोड ऑफ इथेनॉल कितना 55, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना 3/4 प्लस पी नोड ऑफ मीथेनॉल 50 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल 1/4। बस सॉल्व कर दीजिए, हो गया खत्म। कितना गई है 5 × 15 और ये 5 × 15 16, 165 32 4 और ये कितना आ गया, ये बताइए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 50/4।
4, यहाँ से कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 5, 5 11, 215/4, 11 215/4 mmHg, mm मर्क्यूरी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताया जरा, 4 4 पंचे 20, 1 पर 5 15, 4 किया 12, 2 पर 0 20, 3 पर 0, कितना आ जाएगा 3 पर 0 30, 4 7 28, 2 पर 0 53.75 mmHg, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आ गया 215 215/4, कितना आ गया 53.75 mmHg। क्लियर है, Pt इक्वल टू P नोड E मोल फ्रैक्शन ऑफ E प्लस P नोड M मोल फ्रैक्शन ऑफ M। ठीक है, इथेनॉल मिथेनॉल और ये टोटल प्रेशर। क्लियर है, नोट करिए, नोट करिए दोस्तों, कर दिए। चलिए वीडियो को आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, कल हम इस पे और प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इसका और प्रैक्टिस करेंगे और जोर से प्रैक्टिस करेंगे इस पे, और उसके बाद हम इस चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं है, कोई ज्यादा जोर से प्रेशर नहीं है, आराम से हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद।